हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनिल जोशी और स्वागत है आपका एजे फिजिक्स डोमेन में। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने सम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंसेस एंड लार्ज डिस्टेंसेस पढ़ा था और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ी थी, जैसे पार्सेक क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है और 1 लाइट ईयर क्या होता है। इस तरीके की डेफिनेशंस हमने पढ़ी थी। आज के इस लेक्चर में हम मेजरिंग ऑफ लेंथ बाय डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे। स्मॉल डिस्टेंसेस को और लार्ज डिस्टेंसेस को किन किन मेथड्स से निकाला जाता है वो पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, तो इसमें दो टाइप है फ्रेंड्स। पहले या तो वो लेंथ स्मॉल होगी या फिर बहुत बड़ी डिस्टेंस होगी। तो मेजरमेंट फॉर स्मॉल लेंथ, ओके। और दूसरा है फॉर लार्ज डिस्टेंसेस, ओके। तो फॉर स्मॉल लेंथ मेजरमेंट के लिए तो हम यूज़ करते हैं मीटर स्केल का, और हम यूज़ करते हैं वर्नियर कैलिपर का, ओके। और हम यूज़ करते हैं स्मॉल लेंथ मेजरमेंट के लिए स्क्रू गेज का, ओके। या फिर इसको कहते हैं स्पेरोमीटर, ओके फ्रेंड्स। और लार्ज डिस्टेंसेस के लिए हम यूज़ करते हैं जैसे ट्रायंगुलेशन मेथड, ओके। इस मेथड से हम ट्री की या फिर किसी टावर की हाइट फाइंड कर सकते हैं। फॉर दिस ट्री और टावर, इनकी हम हाइट फाइंड कर सकते हैं फ्रेंड्स, ओके, इस मेथड से। और दूसरी मेथड होती है इसमें ट्रायंगुलेशन मेथड, फॉर द हाइट ऑफ एन inaccessible object, for the height of an inaccessible object, जैसे माउंटेन, ओके। फॉर एग्जांपल जैसे माउंटेन, ओके। माउंटेन की अगर हमको हाइट फाइंड करनी हो तो हम इस मेथड का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। और थर्ड मेथड होती है फॉर लार्ज डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए पैरेलैक्स मेथड, ओके फ्रेंड्स। ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। जो थर्ड नेक्स्ट मेथड जो यूज़ होती है फ्रेंड्स वो है पैरेलैक्स मेथड, ओके। तो ये जो मेथड है बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ओके। ये वाली मेथड जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है फ्रेंड्स, ये अक्सर पूछी जाती है एग्जाम में। व्हाट डू मीन बाय पैरेलैक्स, और किस तरीके से हम मून, अर्थ से मून की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा मेन फोकस है फॉर लार्ज डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको वन बाय वन। मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस, मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस, ओके। तो इसमें हम पहला करेंगे, पहली मेथड है ट्रायंगुलेशन मेथड फॉर द हाइट
एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट, एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट है इसका मतलब है सुलभ वस्तु है, मतलब कि जिसको जिसके हाइट को मेजर करने के लिए ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना हो इसके लिए, ओके, इसको मेजर करने में। ओके, इनएक्सेसिबल का मतलब होता है डिफ़िकल्ट, जो दुर्लभ, ऐसी वस्तु जो आसानी से सुलभ ना हो। ओके, जैसे एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट्स मतलब जैसे ट्री, ये हमें आसानी से हर जगह पर मिल जाएगा, ट्री और टावर। ओके, हमें यहाँ पर इसी की हाइट फाइंड करनी है फ्रेंड्स। तो सपोज सपोज ए भी एक ऑब्जेक्ट है, ओके, ये भी जो है ये एक ऑब्जेक्ट है, सपोज ये ट्री है, सब या फिर टावर है, कुछ भी ले लीजिए, इसकी हाइट h है। ओके, और यहाँ पर सपोज कोई ऑब्जर्वर है, ये इसका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया, इसको सपोज सी से डिनोट कर दीजिए, और सी की बी से डिस्टेंस हम मान लेते हैं x। ओके, और ये जो है, ये जो एंगल बना रहा है, इस एंगल को हम बोल देते हैं थीटा। ओके, तो लेट h be the height of the tree और टावर, ट्री और टावर, कुछ भी ले सकते हैं इसको। ओके, टू बी मेजर्ड, ये हमें मेजर करना है। ओके, लेट सी बी द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर हमें, यहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं फ्रेंड्स इसकी हाइट को, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन at distance x, at distance x from b। ओके, लेट ये जो एंगल है ए सी बी थीटा के इक्वल है, लेट एंगल ए सी बी इज इक्वल टू थीटा। ओके, तो देयरफॉर फ्रॉम दिस ट्राइंगल क्या होगा, देयरफॉर फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी, ओके, इस ट्राइंगल से हमें क्या दिखाई दे रहा है, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस h अपॉन x। ओके, इम्प्लाइज दैट यहाँ पे से हाइट क्या आ गई, h इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पे से x tan थीटा। ओके, अगर हमें ये थीटा पता है, ये एंगल पता है, तो हम इसकी हाइट को फाइंड कर सकते हैं। ओके, नोइंग द वैल्यू ऑफ x एंड थीटा वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ h हाइट। ओके, तो ये हो गया एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट के लिए, एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट की हाइट को फाइंड करने की मेथड। ओके, अब सेकंड है इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट, जैसे माउंटेन, जो दुर्गम स्थानों में हो, ठीक है, जहाँ पर हाइट फाइंड करने में हमें डिफ़िकल्टी हो। ओके, अब सेकंड मेथड है triangulation method for the height of an inaccessible object। ये सेकंड मेथड है। inaccessible object like mountain। ओके, तो सपोज ये हमारे पास ए भी एक माउंटेन है,
एच हाइट का, ये माउंटेन है, ओके, ये माउंटेन है के बी एच हाइट का। और सबसे पहले तो हम इसका एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर करेंगे किसी पॉइंट से, सी से, सपोज ये पॉइंट सी है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर कर लेंगे इस पॉइंट से, ओके। सपोज ये एंगल है हमारे पास थीटा 1, ओके। और किसी दूसरे पॉइंट डी से भी इसका एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर करेंगे। सपोज जो कोई दूसरा पॉइंट डी है यहाँ पर से भी इसका एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर करेंगे हम फ्रेंड्स। सपोज ये एंगल है थीटा 2, ओके। दो पॉइंट से हम इसका एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर करेंगे बाय द यूज ऑफ सेक्सटेंट, ओके, डिवाइस है। तो पॉइंट सी से इस ए बी माउंटेन का एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा 1 है, और पॉइंट डी से इस माउंटेन का एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा 2 है, ओके। नाउ लेट ए बी is equal to h be the height of the mountain, ठीक है। इसको हमको मेजर करना है, टू बी मेजर्ड। we first measure the angle of elevation, we first measure the angle of elevation of its peak from point C, okay, on the ground, ठीक है। ग्राउंड से हमने मेजर किया है, ठीक है। तो लेट ये वाला एंगल क्या है, लेट एंगल ए सी बी इज इक्वल टू थीटा 1, ओके। सिमिलरली नाउ मूव the sextant to be other point D to other point D such that यहाँ पर क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू थीटा 2, ओके। अब ये वाला जो है, सपोज ये डिस्टेंस को हम मान लेते हैं, ये तो है इनिशियली यहाँ पर जो है ये x है, यहाँ से यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस, और C से लेकर D तक के बीच की डिस्टेंस हम मान लेते हैं, सपोज ये D है, ओके। अब नाउ फ्रॉम ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल से, नाउ फ्रॉम ट्राइंगल ABC क्या दिखाई दे रहा है हमें, हमारे पास h है और x है, ठीक है। तो इस ट्राइंगल से cot थीटा 1 इक्वल्स टू क्या होता है, क्या होगा यहाँ पे से, सी बी अपॉन ए बी, ओके, बेस अपॉन हाइट, सी बी अपॉन ए बी, ठीक है। यहाँ पे से सी बी कितना है, x है, हाइट कितना है, h है, ओके। इम्प्लाइज दैट क्या आ गया यहाँ पे से, ठीक, ये इतना आ गया। सिमिलरली इसे हम कोई इक्वेशन मान लेते हैं 1, एंड दूसरा फ्रॉम ट्राइंगल ADB, नाउ फ्रॉम ट्राइंगल ADB, ठीक है। यहाँ पे से क्या आएगा, cot थीटा 2 इक्वल्स टू बेस क्या है, BD है, अपॉन हाइट AB,
ओके, बी डी इक्वल्स टू क्या है यहाँ पर, डी प्लस एक्स है, तो ये जाएगा डी प्लस एक्स अपॉन एच। ओके, इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ओके, अब इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। नाउ नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, तो क्या आ जाएगा, ये कॉट थीटा 2 माइनस कॉट थीटा 1 इज इक्वल टू डी प्लस एक्स अपॉन एच माइनस इक्वेशन 1 क्या था, कॉट थीटा 1 इक्वल्स टू एक्स अपॉन एच था। ओके, तो ये एक्स अपॉन एच हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इम्प्लाइज दैट ये आ जाएगा कॉट थीटा 2 माइनस कॉट थीटा 1 इज इक्वल टू एलसीएम आ गया यहाँ पर एच, ऊपर बचाइए डी प्लस एक्स माइनस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा कॉट थीटा 2 माइनस कॉट थीटा 1 इज इक्वल टू डी अपॉन एच। ओके, तो यहाँ पर से एच कितना आ गया, ये एच आ जाएगा डी अपॉन कॉट थीटा 2 माइनस कॉट थीटा 1। ओके, तो फ्रेंड्स इससे हम हाइट निकाल सकते हैं इस माउंटेन की, इस फॉर्मूले से। ओके, knowing the value of d, h can be calculated। knowing the value of d, h can be calculated। ओके, तो ये है इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट्स के लिए ट्रायंगुलेशन मेथड। ओके, इससे इस मेथड से हम माउंटेन की हाइट को मेजर कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट मेथड विच इज पैरेलैक्स मेथड। अब तीसरी मेथड है, ये मेथड फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पैरेलैक्स मेथड। ओके, तो फ्रेंड्स पैरेलैक्स क्या होता है। ओके, तो फ्रेंड्स सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है। ओके, ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर मैं अपने लेफ्ट आई को क्लोज कर दूं, ओके, अपने लेफ्ट आई को क्लोज करके इसको राइट आई से देखूं तो ये यहाँ पे दिखाई देगा मुझे अभी ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अगर अगर मैं अब लेफ्ट आई को खोल करके राइट आई को क्लोज करूं, राइट आई को क्लोज करूं तब देखूं तो मुझे ऐसा लगेगा कि इस पेन में एक एपरेंट शिफ्ट हो गया है। ओके, इस पेन की पोजीशन में एक शिफ्ट, मुझे ऐसा लगेगा कि इस पेन की पोजीशन में एक शिफ्ट हुआ है। ओके, तो ये जो एपरेंट शिफ्ट हुआ है इसी को हम बोलते हैं पैरेलैक्स। ओके, आप करके देखिएगा इसको फ्रेंड्स, आपको ऐसा लगेगा ये जो पेन है शिफ्ट हो गई है, एक्चुअल में शिफ्ट नहीं हुई है लेकिन हमें ऐसा लगेगा कि ये पेन शिफ्ट हो गई है। अगर हम इसको अपनी लेफ्ट आई को क्लोज करके राइट आई से देखें तो हमें यहाँ पे दिखाई देगा ये। ओके, और फिर जब हम अपनी लेफ्ट आई को खोलें और राइट आई को क्लोज करें तो हमें ये थोड़ा अलग पोजीशन में दिखाई देगा, लेकिन ये एक्चुअल में होता नहीं है, हमें ऐसा महसूस होता है। एपरेंट शिफ्ट है, यही जो एपरेंट शिफ्ट है इसी को हम बोलते हैं पैरेलैक्स। ओके, इट इज the apparent shift in the position of an object with respect to another when we shift our eye sidewise। ओके,
the closer object always appears to move in the direction opposite to that of our eye. ओके फ्रेंड्स, तो सपोज यहाँ पर हमने पेन रखी है, ये मार्कर जो था हमने यहाँ पर रखा था, सपोज ये पॉइंट है ओ। ओके, यहाँ पर हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा है। ओके, अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को अपने लेफ्ट आई से देखूं, सपोज इस यहाँ पर है, ये आई है, यहाँ पर से देखा है इस ऑब्जेक्ट को, ये आई है फ्रेंड्स, और एक यहाँ से देखा इसको, ओके। तो ये हमारी ये लेफ्ट आई है, लेफ्ट आई, और ये है राइट आई। ठीक है, इन दोनों आईज के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम दिखाते हैं बी से। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम दिखाएंगे बी से। ओके, स्मॉल बी। और ये लेफ्ट आई से लेकर के उस ऑब्जेक्ट तक के बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम दिखाएंगे एस से। ये जो डिस्टेंस है ये एस है, ये दोनों बराबर होंगी। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये दोनों ही आंखें इस ऑब्जेक्ट में जो एंगल बनाएंगे, ये थीटा, इस एंगल को हम बोलते हैं पैरेलैक्स एंगल। ओके, तो सबसे पहले हम लेफ्ट आई से इस पेन को देखेंगे अपनी राइट आई क्लोज करके। ओके, उसके बाद राइट आई से देखेंगे अपनी लेफ्ट आई को क्लोज करके। ओके, तो हमें क्या दिखाएगा देगा, इस पोजीशन पे पेन की पोजीशन में एक एपरेंट शिफ्ट दिखाई देगा। ओके, तो द पोजीशन of the pen of the object appears to change with respect to background with respect to the background. This is called parallax. ओके, ये जो अपीयरेंस शिफ्ट हुआ है, इस अपीयरेंस शिफ्ट को ही हम पैरेलैक्स बोलते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड पैरेलैक्स। एंड द डिस्टेंस between two eyes, the distance between the two point of observation is called basis. ओके, इस बी को हम बेसिस बोलेंगे। ओके, और ये जो एंगल है एंड
एंड द एंगल इसको हम L से दिखा देते हैं, इसको हम R से दिखा देते हैं, एंड एंगल LOR, ठीक है, इक्वल टू थीटा, इसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलैक्स एंगल। ओके, या फिर जो एंगल है थीटा, इसको हम बोलेंगे पैरेलैक्स एंगल, या फिर हम इसको कभी कभी बोलते हैं पैरेलैसिटिक एंगल। ओके, इन शॉर्ट अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ इसको, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो एपरेंट शिफ्ट है, एपरेंट शिफ्ट, इसी को हम बोलते हैं पैरेलैक्स। ओके, और द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, या फिर हम बोल सकते हैं इसको और डिस्टेंस बिटवीन टू आई, और डिस्टेंस बिटवीन टू आई इज कॉल्ड बेसिस, ठीक है। और ये जो एंगल है, एंगल LOR, इसको हम लेंगे पैरेलैक्स एंगल, इसको हम बोलेंगे पैरेलैक्स एंगल। ओके फ्रेंड्स, अब हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस ऑफ मून और एनी प्लेनेट बाय पैरेलैक्स मेथड। डिस्टेंस ऑफ मून और एनी प्लेनेट बाय पैरेलैक्स मेथड, बाय पैरेलैक्स मेथड। ओके, तो फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट वही है जो हमने पैरेलैक्स में पढ़ा था। सपोज ये हमारे पास ये अर्थ है, ओके, ये अर्थ है, और यहाँ पर मून है, ये मून है, ठीक है, और ये जो है अर्थ में दो ऑब्जर्विंग पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट है ये। ओके, और सपोज इन दोनों, इसको ए पॉइंट कह दो, इसको बी पॉइंट कह दो। ओके, और हमने पढ़ा था इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या थी, बी थी। ओके, बेसिस बोलते थे जिसको हम, ये बी है। ओके, और मून की इस पॉइंट ए ऑब्जेक्ट से जो डिस्टेंस है, इस ऑब्जर्विंग पॉइंट से और इस ऑब्जर्विंग पॉइंट से डिस्टेंस, सपोज ये एस है, एस। ओके, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल है, ये वाला एंगल सपोज θ1 है, और ये वाला एंगल सपोज θ2 है। ओके, एक और हम यहाँ पर डिस्टेंस स्टार सेलेक्ट कर देते हैं, कर लेते हैं, डिस्टेंस स्टार सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके ठीक ऊपर एक डिस्टेंस स्टार है, सपोज ये एच डैश है, यहाँ पर भी यही वाला स्टार है एच डैश। ओके, तो यहाँ से ये और ये, ठीक है, ये θ1 है, ये भी θ1 होगा, और ये θ1 है तो ये भी ये θ2 है तो ये भी θ2 होगा। ओके,
तो टू यहाँ पर ये तो इसको स्टार्ट करते हैं। टू मेजर द डिस्टेंस एस, मून की अर्थ से डिस्टेंस एस, मेजर एस, टू मेजर द डिस्टेंस एस of the moon or a far planet P, ठीक है, इसको हम P कह देते हैं, इस प्लैनेट को या फिर मून को प्लैनेट P। We observe it simultaneously from two different points। यहाँ पर वो दो different point क्या है, A and B, simultaneously from two different point। ओके, टू डिफरेंट पॉइंट्स या फिर पोजीशन, टू डिफरेंट पोजीशन कह देते हैं, टू डिफरेंट पोजीशन A and B on the earth। okay, now select a distance star। now we select a distant star S dash, okay, whose position and direction can be taken approximately same from point A and B। Direction can be taken approximately same from A and B। ठीक है, इन दोनों पोजीशन से इस स्टार की पोजीशन भी और इसकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। ओके, अप्रोक्सीमेटली सेम। ओके, तो नाउ अब ये जो एंगल है, ये वाला एंगल पी ए एस डैश कितना एंगल है, θ1 एंगल है। ओके, ऑल्सो एंड एंगल पी बी एस डैश, एंगल पी बी एस डैश ये क्या है, θ2 है। ओके, अब ये जो है, ये जो बेसिस है ये क्या है, इस एस के कंपैरिजन में तो बहुत छोटी है। ओके, क्योंकि ये मून है, मून से अर्थ के बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी अर्थ पर ही दो पोजीशन के कंपैरिजन में। ओके, ऑल्सो बी इज़ वेरी लेस देन एस। ओके, तो क्या है, ये एक आर्क की तरह काम करेगा। ठीक है, तो हम इसको एक आर्क भी ले सकते हैं, इस बी को हम एक आर्क भी ले सकते हैं इस तरीके की। तो ये एक आर्क है, इस आर्क की लेंथ भी क्या है, ये बी है। ओके, तो हम इसको ऐसा ले सकते हैं। सो वी कैन टेक ए बी एज एन आर्क ऑफ लेंथ बी। ओके, तो देयरफॉर ये θ1 था और ये θ2 था। अब सपोज ये टोटल क्या है, थीटा है, तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल इक्वल टू क्या होता है, एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल क्या है, थीटा है, आर्क क्या है, बी है, और रेडियस क्या है, एस। ओके, इम्प्लाइज दैट यहाँ पर से एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, एस इज इक्वल टू बी अपॉन थीटा। ओके, और थीटा क्या लिया था हमने, ये थीटा क्या है, θ1 प्लस θ2 के बराबर है। ओके, इम्प्लाइज दैट एस इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे से बी अपॉन θ1 प्लस θ2। ओके,
तो ये है डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ। ओके, हेयर थीटा इज इक्वल टू क्या है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 है। ये क्या है, कौन सा एंगल है, पैरेलैक्स एंगल। ओके, इज द पैरेलैक्स एंगल, इज द पैरेलैक्स एंगल। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम किसी प्लैनेट की या फिर मून की डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं बाय पैरेलैक्स मेथड। ओके, ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होती है फ्रेंड्स, तो और ये एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम NCERT बुक के क्वेश्चंस बनाएंगे इस यूनिट से रिलेटेड। ओके, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।